मुझे लगता है कि ये जो हमारी लीडरशिप की कमजोरी है, ये एक दिन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी कि जहां पर हमने लद्दाख का तो हिस्सा गवा ही दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा, हम अरुणाचल को भी गवा देंगे। लेकिन चीन के नाम पर इनकी नानी मर जाती है। सच कह रहा हूं, चीन के नाम पर इनकी जो है वो नानी मर जाती है। ये जो अरुणाचल का जो एरिया है, इसको वो जंगनान भी कहते हैं, साउथ तिब्बत कहते हैं। भारत का कहना है कि ये भारत का एक इंटेग्रल पार्ट है। दोस्तों, आजकल अरुणाचल के ऊपर चाइना बहुत आक्रमणकारी रूप से बयान दे रहा है। ये दरअसल एक किस्म से कहा जाए तो उसकी विस्तारवादी नीति जो है, दरअसल सच बात तो यह है कि भारत की एक पैसेंजर जो कि अरुणाचल प्रदेश में जिसका जन्म था, वो ट्रांजिट के लिए शंघाई एयरपोर्ट पर रुकी, उसे आगे जापान जाना था। 18 घंटे तक उसे डिटेन किया गया, ये कह के कि उसके पास जो इंडियन पासपोर्ट है वो इलीगल है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। और इस मुद्दे को लेकर तनातनी बढ़नी शुरू हुई। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया अचानक से, लेकिन इसके ऊपर सारे मंत्री चुप बैठे। मोदी बिल्कुल चुप, कोई शब्द नहीं। अमित शाह बिल्कुल चुप, कोई शब्द नहीं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं। बेचारे विदेश मंत्रालय को बलि का बकरा बनाया गया स्टेटमेंट देने के लिए। मुझे लगता है कि ये जो हमारी लीडरशिप की कमजोरी है, ये एक दिन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी कि जहां पर हमने लद्दाख का तो हिस्सा गवा ही दिया, 2000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा, हम अरुणाचल को भी गवा देंगे। और फिर वहां से ध्यान परिवर्तन के लिए राजनाथ सिंह सिंध का नारा लगाते हैं कि सिंध एक दिन हमारा होगा। ये डरी हुई जो सरकार है, कायद सरकार है, ये हमारे भारत के हितों की रक्षा नहीं कर पाती है। चाइना की तो विस्तारवादी नीति है, सलामी स्लाइसिंग की नीति है। अगर आपको ध्यान ना आ रहा हो कि अरुणाचल प्रदेश भारत में कहां आता है, तो चलिए नक्शा आपको मैं बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। भाई, ये भारत का नक्शा है, ये आप जानते हैं। और भारत के बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जाके साहब वहां पर अरुणाचल प्रदेश आता है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है, और एक साइड में भूटान से लगा हुआ है, उधर म्यांमार से भी लगा हुआ है। अगर यहां से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि म्यांमार, चाइना और भूटान, 3 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। और जो मैकमोहन लाइन है वो एक डिवाइडिंग लाइन है। और अगर मैं इन दोनों चित्रों को एक साथ कर दूं तो शायद पिक्चर और आपकी क्लियर हो जाएगी कि बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जो भारत है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना लोअर तिब्बत कहते हैं। सारा मसला यहीं से उठता है। और भारत सरकार का जो, मोदी सरकार का जो कायरपन है, वो भी यहीं से निकलता है। अभी आप समझोगे कि वो सिंध का मसला क्यों निकला, क्योंकि इतनी हिम्मत तो है नहीं कि चाइना का नाम ले सके। जब चाइना का नाम नहीं ले सकते तो फिर वहां पे जो विदेश मंत्रालय है, एमईए जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसको बलि का बकरा बना दिया। तुम स्टेटमेंट दे दो यार। मामला बढ़ा तो हालांकि बीच में प्रोवोकेशन इस किस्म के भी थे कि जहां पर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर एरिया के जो नाम है, अब यहां पर सरकार का कायराना हरकत क्या है। ये राजनाथ जो कभी पीओके के बारे में, कभी अब सिंध के बारे में, कभी शाहनवाज हुसैन, कुछ और एमपी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग पार्लियामेंट में, कभी पार्लियामेंट के बाहर, कि चीन के नाम पर इनकी नानी मर जाती है। सच कह रहा हूं, चीन के नाम पर इनकी जो है वो नानी मर जाती है। ये जो अरुणाचल का जो एरिया है, इसको वो जंगनान भी कहते हैं, साउथ तिब्बत कहते हैं। भारत का कहना है कि ये भारत का एक इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन चीन ने बार बार अरुणाचल प्रदेश के अंदर की जगह के लिए चीनी नाम जारी किए। इसमें 2017 में एक लिस्ट आती है, 2021 में एक लिस्ट आती है, 2022 में एक लिस्ट आती है। और इस कदम को भारत ने जमीनी हकीकत को बदलने की कोशिश बताकर खारिज कर दिया। ये मुद्दा डिप्लोमेटिक टकराव का कारण भी बनता रहा है। और खासतौर से अभी जब एक भारतीय महिला को शंघाई एयरपोर्ट पे 18 घंटे हिरासत में लेने पर यह मुद्दा बढ़ गया कि भारतीय पासपोर्ट को इलीगल करार दे दिया कि तुम अरुणाचल प्रदेश के, तो अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। भारत ने कड़ा विरोध जताया और चीन की हरकतों को इंटरनेशनल एविएशन नियमों के खिलाफ बताया। अब मुसीबत यह है कि यहां पर भारत की भी बड़ी मिलिट्री प्रेजेंस है। तो दोस्तों, झगड़े की जड़ तो यही है, लेकिन मुसीबत यह है कि भारत का जो रुख रहा है थोड़ा सा कड़ा रहा है, लेकिन चाइना का रुख तो इतना एग्रेसिव हो गया कि उन्होंने ऐसे बात करनी शुरू कर दी कि हम सारे इलीगल ऑक्यूपेंट हैं यहाँ। और यहीं पर मुझे लगता है कि एक तरकीब के रूप में राजनाथ ने सिंध का मसला उछाल दिया ताकि लोगों का ध्यान अरुणाचल से बढ़ जाए, क्योंकि अरुणाचल पे इनकी बोलती बंद है। ये मोदी सरकार की जो कायराना हरकतें हैं चीन को लेकर, वो सबको पता है। और फिर अचानक से चाइनीज एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कहा जाता है बॉर्डर डिस्प्यूट तो रहेगा, लेकिन इसकी वजह से हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो जरा से झगड़ा बढ़ा तो चाइना को चिंता होनी शुरू हुई कि तो हमारा माल भी बिकना रुक सकता है, जो कि करीब $150 बिलियन का माल है हांगकांग को मिला लो। मुझे लगता है कि भारत को सोचना चाहिए, भाई अल्टीमेटली आप कब तक चाइना पे डिपेंड करोगे। अगर आपकी चाइना पे डिपेंडेंस है तो उसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो? अल्टीमेटली कुछ भी तो नहीं कर रहे हो, बल्कि हर साल, हर गुजरते साल के साथ ये इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। मुझे तो कई बार लगता है कि जैसे चाइना के पास कोई, जैसे इस सरकार के मुखिया की कुछ सीक्रेट फाइल्स हैं और उसमें सारे के सारे इनके कुछ सीक्रेट चीजें हैं, रिकॉर्डेड है उनके पास कि ये लोग क्या कर्म करते थे वहां जाकर। ये बात सही है, ये बात सही है। चाइना की तो सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है, ये उनकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, वेयर अ कंट्री इंक्रीमेंटली गेन्स कंट्रोल ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थ्रू अ सीरीज ऑफ स्मॉल low pressure actions that over time achieve a larger goal that would be difficult or provocative to accomplish all at once. The tactic is used in regions like South China Sea and India-China border,
and involves actions like building new outposts, using Coast Guard vessels for patrols, and conducting military or paramilitary activities to slowly shift the status quo and claim more territories. ये जो ग्रेजुअल एनक्रोचमेंट है, यानी कि इकट्ठा एनक्रोचमेंट नहीं करेगा, एक एक इंच आगे बढ़ता है, ऐसे चली आ रही है। और अक्साई चिन्ह हथियाने के बाद ये पूरा का पूरा अब ये हमारा अरुणाचल प्रदेश भी ले लेना चाहते हैं। तो सरकार हमारी क्या कर रही है? तो क्या ये कुछ इस किस्म के कांड हैं जिसके कुछ क्या कहते हैं कि सीक्रेट्स जो हैं चाइना अमेरिका के पास है। अमेरिका में तो एप्स्टीन फाइल के अंदर मोदी का नाम आ ही चुका है, मोदी ऑन बोर्ड। इसका मतलब क्या कहा जाए मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन वो उसको ब्लैकमेल तो कर ही सकते हैं ना, और ब्लैकमेल हो भी रहा है मुझे लगता है। तभी मोदी ट्रंप के खिलाफ कुछ नहीं बोलता और मोदी शी जिनपिंग और चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। और फिर ये हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं ना कि एक टोली है पूरी की पूरी जो राजनाथ जैसे लोगों की है, जो सुबह से लेकर शाम तक मोदी के पूजा पाठ में लगी रहती है, और फिर ये कहेंगे कि मोदी जी तो भगवान है, मोदी जी ये है, मोदी जी वो है, और फिर अचानक अरुणाचल से ध्यान बटाने को वो सिंध प्रांत की बात करते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इनके लिए बहुत आसान है। कभी आपने राजनाथ के मुंह से स्टेटमेंट सुना है एक भी? अभी चाइना इतना एग्रेसिव हो गया भारत के डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते, क्या इनका स्टेटमेंट आया? क्या विदेश मंत्री होने के नाते जयशंकर का स्टेटमेंट आया? क्या अमित शाह का स्टेटमेंट आया? क्या मोदी का नहीं? ये कायर सरकार के हिस्से हैं। कायर सरकार ऐसी होती है जो बेसिकली दबाव में रहती है और इनके सीक्रेट दूसरों के पास रहते हैं और वो इनको ब्लैकमेल करते हैं।